अरे हे ला 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 वो अंबर से जब जल बरसे तो उससे भरती टंकी, अंबर से जब जल बरसे तो उससे भरती टंकी, उससे भरती टंकी रे भैया, उससे भरती टंकी। अरे घाट तुम्हारी खड़ी करेंगे, घाट तुम्हारी खड़ी करेंगे, ऐसी लाइना टंकी रे बोलो सारा रा 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 रे बोलो सारा रा रा रा, ओए सारा रा 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 रे बोलो सारा रा रा रा। दिन देखे ना रात ना देखे जब भी देखे गावे, दिन देखे ना रात ना देखे जब भी देखे गावे, जब भी देखे गावे रे भैया, जब भी देखे गावे। अरे दूर दूर से नौटंकी, दूर दूर से नौटंकी मर लोग देखने आवे रे बोलो सारा रा 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 रे बोलो सारा रा रा रा, ओए सारा रा 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 रे बोलो सारा रा रा रा, ओए सारा रा 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 रे बोलो सारा रा रा रा, ओए सारा रा 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 रे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया चलिया किस मोड़ पे आया, कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा, किस मोड़ पे आया, कि दिल करे हाय कोई ये बताए क्या होगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको आए हुए सभी दर्शकों का मैं संवाद थिएटर ग्रुप और संस्कार भारती चंडीगढ़ की ओर से स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छता हमारे लिए कितनी जरूरी है, लेकिन हम अपने आलस के कारण अपने आसपास को साफ नहीं रख पाते, इसलिए हम लेकर आए हैं नाटक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हाँ। मैं हूँ कूड़ादान दोस्तों, मैं हूँ कूड़ादान, रहता हूँ वीरान दोस्तों, रहता हूँ परेशान। मैं हूँ कूड़ादान दोस्तों, मैं हूँ कूड़ादान, रहता हूँ वीरान दोस्तों, रहता हूँ परेशान। तो भाइयों अर्ज क्या है? वाह 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 वाह, ना मुझ में कोई कूड़ा फेंके, वाह वाह वाह, ना मुझ में कोई कूड़ा फेंके, और ना ही थूके पान। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह मेरे छोटे गमलू, मजा आ गया। क्या शायरी सुनाई है? अरे भाई अभी एक और है, और ये वाली इससे भी अच्छी है। अच्छा तो सुनाओ फिर। हाँ तो भाइयों अर्ज क्या है? वाह वाह वाह, मुझ में कूड़ा फेंकने से, वाह वाह, मुझ में कूड़ा फेंकने से घटती है वही शान, वो भी पढ़े लिखों की शान। अरे वाह मेरे छोटे गुलजार, मजा आ गया इसी बात में। मैं हूँ चुप हो जा यार। मैं हूँ कूड़ादान दोस्तों, मैं हूँ कूड़ादान, रहता हूँ वीरान दोस्तों, रहता हूँ परेशान। मैं हूँ कूड़ादान दोस्तों, मैं हूँ कूड़ादान, रहता हूँ वीरान दोस्तों, रहता हूँ परेशान। मैं हूँ कूड़ादान दोस्तों। तुम्हें पता है, आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday। क्या कहा हैप्पी बर्थडे? 4 साल हो गए सरकार को मुझे इस गली मोहल्ले
सोसाइटी में रखे को, लेकिन कूड़े के नाम पर किसी ने एक कागज तक नहीं डाला। और ये क्या लिखा बड़े बड़े अक्षरों में? यूज मी। मतलब इस्तेमाल करो, लेकिन करता कोई नहीं है। आपने चुप। इस शहर की जनता समझदार जनता है। वो अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान नहीं फेंकती है। अच्छा, यहाँ सारे जिम्मेदार नागरिक रहते हैं। अच्छा, चंडीगढ़ की जनता समझदार जनता है। हाँ। अपने घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालती हो। हाँ। यहाँ सभी जिम्मेदार नागरिक रहते हैं। हाँ। तो चलो, मैं तुम्हें यही कहा एक जिम्मेदार नागरिक दिखाता हूँ। दिखाओ फिर, दिखाओ। आज मौसम बड़ा बेईमान कूड़ादान, 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 कूड़ादान। आज मौसम वो देख लिया तुमने अपना वो व्यक्ति? अरे भाई बुजुर्ग है, उम्र का कुछ तो लिहाज कर ले। अरे भाई बुजुर्ग था, जा तू बैठा, तेरे कहने में माफ कर दिया। अब मैं तुम्हें यही कहा एक नौजवान व्यक्ति दिखाता हूँ। अरे नौजवान व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो देखो मैं हेलो जानू, कैसी हो? ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक गिफ्ट दिया था, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या बात है। अच्छा जानू, एक सेकंड होल्ड करो, मेरे हाथ में एक बॉटल है, मैं उसको फेंक के आता हूँ। एक सेकंड। अबे चुप, कहाँ फेंकूं? कूड़ादान, कूड़ादान, अबे चुप, इतनी दूर कौन जाएगा? मैं तो यही फेंकूंगा। बात तेरी की, मैं अधूरा जी रहा हूँ, मैं अधूरा जी रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। तो ये थी दास्ताने डस्टबिन। तालियां। अब हम आपको लेकर चलते हैं चांदपुर की चांदनी सोसाइटी में। चांदपुर की चांदनी सोसाइटी। जी हाँ, जहाँ आसमान से बरसता है कूड़ा। आसमान से कूड़ा। हाँ, जिस कूड़े के कारण चंदू के पापा बड़े परेशान हैं। तो आइए चलते हैं। अरे ओ विकू की मम्मी। अरे कौन बुला रहा है का? दिखाई तो नहीं दे रहा। अरे ओ विकू की मम्मी। अच्छा, तुम बुला रही हो? हाँ, बोलो सोनी की मम्मी। कूड़ा फेंकने चलोगी क्या साथ? हाँ, कूड़ा। ससुर जी तो मन गए हैं, जब आएंगे फेंक आएंगे। अरे बहन, कूड़ा नहीं, कूड़ा कूड़ा। अच्छा, जूड़ा। इतनी दूर से मेरा जूड़ा दिखा का? कहीं ब्यूटी पार्लर से बनवा के लाए हैं, थैंक यू थैंक यू। अरे बहन, जूड़ा नहीं, कूड़ा कूड़ा, वो कचरा लगान वाला कचरा। अरे बहन, कूड़ा कूड़ा। अच्छा, कूड़ा का है ना बहन, इसे सिर्फ घुटना में ना कई दिनों से बड़ा दर्द है। तुम जा रही हो तो मेरा भी लेके जाओ। अरे नहीं नहीं बहन, का है ना, कुछ दिन से घर में गेस्ट आ रखे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। ऐसा करते यहीं से फेंक देते हैं। भी ठीक है, चलो चलो निशान लगाते हैं। हे हाँ। अरे भाई, क्या हुआ? कूड़ा गिरा। किस पर गिरा? अरे चंदू के पापा पे गिरा। किसने फेंका कूड़ा? कौन है वो दुष्ट? मेरे सामने आए और अपनी उदंडता का दंड पाए। क्या कर रहे हो विक्की भाई? रामलीला हो रही, नाटक हो रहा है, नाटक कर लो। सॉरी सॉरी। वॉचमैन, वॉचमैन, कहाँ मर गया साला? वॉचमैन!
ओए, ये क्या? कूड़ा साहब जी, कूड़ा। किसने फेंका? अरे साहब जी, वॉचमैन हूँ, ज्योति नहीं। यार वॉचमैन, मैं इस रोज रोज के झंझट से तंग आ गया हूं। मैं इस कूड़े की रिपोर्ट पुलिस थाने जाकर करके आऊंगा। अरे हवलदार है, ओ हवलदार है। आदि साहब जी। अरे यार, घड़ी नींद आ रही है, जाके एक कप चाय ले आ। हवलदार है, चाहता समोसा भी ले आ, हमने कौन सा पैसे देने हैं। हाँ थानेदार साहब, जाहिर है तो 2 समोसे हमारे लिए मंगा लो। साहब जी, लाल चटनी जरूर लाना। वो क्या है ना, बहुत पसंद है मुझे। समोसा खाएगा? ये ले समोसा, ये ले चटनी, ये ले लाल चटनी, ये ले हरी चटनी। अरे बस जा ले आ। थानेदार साहब, थानेदार साहब, कौन आ गया? थानेदार साहब! रे हवलदार है, रे हवलदार है। आदि साहब जी। अरे समोसे मंगाए थे, मैं मोमोज कहाँ से ले आया? और थानेदार साहब, रिपोर्ट लिखानी है। रिपोर्ट लिखानी है? अरे भाई क्या हो गया? इस चीज की रिपोर्ट लिखानी है? टीवी चोरी हो गया के? अरे फ्रिज चोरी हो गया के? अरे हमारी बात नहीं के? थानेदार साहब, मेरे घर पे रोज कोई कूड़ा गिर जाता है, कूड़े की रिपोर्ट लिखानी है। अच्छा, कूड़े हैं? कूड़े की? तुझे इतने पैसे लग रहे हैं कि चोरी चारी की रिपोर्ट छोड़ के फिर कूड़े की कंप्लेंट लिखेंगे? ए हवलदार, देख रे हवलदार, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती। जब सरकार ने 100 रुपए प्रति माह पर एक सफाई कर्मचारी लगा रखा है जो आप लोगों के घर से उठाकर कूड़ेदान में डालेगा, उसके बाद भी ये लोग ना जाने कूड़ेदान में क्यों नहीं डालते। क्या करें साहब जी, कल जमाना जो कलयुग है। अरे क्या कलयुग का मार बोली, चल अच्छा पीवा हमारी बात। चल। अरे तुम कौन हो भाई? जी गलवज्जा अरे गलवज्जा, कीसा गलवज्जा। ईसा। अरे नाटक के नाम पे पब्लिक का पागल बना रहे हो। देंगे आप सभी से हमारी विनती है कि कूड़ा अपने घर का कूड़ेदान में ही डालें। अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारे एक गांव बस्ती की तरफ, जहां पर सरकार ने स्वच्छ भारत शौचालय के अंतर्गत बहुत से शौचालयों का निर्माण किया है। तो आइए चलते हैं। अरे राम 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 ए, राम। बेटा टिल्लू! अच्छा राम राम। ए, राम 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 राम। और सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे चाचा खेत जा रहे हैं। सुबह सुबह खेत जा रहे हैं? वाह बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे चाचा खेत में काम करने जा रहे हैं। अच्छा, काम करने जा रहे हो? तो एक काम करना, हमरे लिए आते वक्त एक बीड़ी का बंडल ले आना। अरे चाचा, यहाँ पेट में गुड़गुड़ हुई पड़ी है और तुमको तुम्हारे बीड़ी के बंडल की पड़ी है। अच्छा, वो काम करने जा रहे हो? अरे तुम्हें पता नहीं, सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। कौन सी योजना चाचा? स्वच्छ भारत शौचालय योजना, जिसके अंतर्गत हर गरीब परिवार को एक शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? और क्या, और चच्चा ने तो उस योजना का लाभ उठा लिया है। और तुम भी जाओ, जल्दी से अपना नाम दर्ज करा लो और उस योजना का लाभ उठाओ। और ये देखो हमारा शौचालय है। चच्चा तो अंग्रेजी में जावे हैं, पैर भी में थके हैं और खुल के आवे हैं। अरे चाचा, काम तो बाद में दिखा लेंगे, अभी ना करीब प्रेशर थोड़ा हाई है, आपका शौचालय इस्तेमाल कर ले। अरे हाँ, जरूर कर लो, लेकिन फ्लश जरूर यूज करना। जी चाचा। हाँ। अच्छा, ये लोटे का क्या करेंगे? लोटा भी संभालो। अरे धोने के काम आएगा। हाँ, ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो भाइयों, सरकार की स्वच्छ शौचालय योजना के अंतर्गत बहुत से शौचालय बनाए और हमारे गांव को स्वच्छ बनाया गया। अब हम दिखाते हैं हमारे देश की नदियों का हाल।
मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। और भाई हम हैं इंसान, हमारा काम है अपने पर्यावरण को दूषित करना। तो नदी, हम तुझे कैसे साफ सुथरा छोड़ दें? अरे हम कूड़ा फेंकेंगे तुझ में, हम कूड़ा फेंकेंगे तुझ पे, नहाएंगे तुझ में लगा के साबुन, नहाएंगे तुझ पे लगा के साबुन। अरे कपड़े भी तो धोने हैं रे, कपड़े भी तो धोने हैं रे, करेंगे शौच नदियां किनारे, करेंगे शौच नदियां किनारे, नदी से तुझको बनाएंगे नाला, नदी से तुझको बनाएंगे नाला। अरे कोई नहीं है बचाने वाला, कोई नहीं है बचाने वाला, कोई नहीं है बचाने वाला, कोई नहीं है बचाने वाला। कर दिया ना मुझे दूषित, कर दिया ना मुझे गंदा। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे बच्चों को साफ स्वच्छ जल दिया, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पेड़ों तक पानी पहुंचाया, और तुमने मुझे ही गंदा कर दिया, मुझे ही दूषित कर दिया, मुझे ही दूषित कर दिया। नदियां, नदियां हमारे देश के लिए हमारी नाड़ियों के समान है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां, जो कि हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी के कारण आज पूरे विश्व में 10 सबसे गंदी नदियों में गिनी जाती हैं। इन्हें साफ रखने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उससे कहीं ज्यादा ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी नदियों को साफ रखें। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बहुत से शौचालयों का निर्माण कराया गया है, तो ज्यादा से खुले में शौच ना करें, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करें। सरकार द्वारा जगह जगह पर अलग अलग कूड़े के लिए अलग अलग रंग के कूड़ादान लगाए गए हैं, तो कृपया कूड़ेदान में ही डालें। कृपया कर पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें और उसकी जगह कपड़े से बने थैलों का उपयोग करें। गलियों और सड़कों को साफ रखना एकमात्र सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है। हमें इस मानसिकता को बदलना होगा और आगे बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लेना होगा। जिस देश की स्वच्छता है उसकी शान, वही देश बनता है महान। तो इसलिए हम भी बदले, तुम भी बदलो, हम भी बदले, तुम भी बदलो, बदलने में है फायदा। अरे काम करेंगे ऐसा जिसमें हो हम सबका फायदा, हो हम सबका फायदा रे भैया, हो जन जन का फायदा। कूड़ा करकट, कूड़ा करकट, कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे अब हम घर के बाहर। गंदगी को साफ करेंगे गली गली में जाकर, गली गली में जाकर रे भैया, गली गली में जाकर। अपनी अपनी, अपनी अपनी, अपनी अपनी गाड़ी छोड़ो, तेल बचेगा ज्यादा, प्रदूषण से हम बचेंगे, होगा सबका फायदा, होगा सबका फायदा रे भैया, हो जन जन का फायदा। पॉलिथीन, पॉलिथीन, पॉलिथीन तंबाकू टेट्रा बीमारी फैलाते हैं। जाना हो जब पास कहीं तो पैदल क्यों नहीं जाते हैं, पैदल क्यों नहीं जाते रे भैया, पैदल क्यों नहीं जाते हैं। हम भी बदले, तुम भी बदलो, हम भी बदले, तुम भी बदलो, बदलने में है फायदा। अरे काम करेंगे ऐसा जिससे हो हम सबका फायदा, हो हम सबका फायदा रे भैया, हो जन जन का फायदा। तो ये थी प्रस्तुति संवाद छठे ग्रुप चंडीगढ़ एवं संस्कार भारती चंडीगढ़ की तरफ से। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है सरगम और आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी कहानी काबुली वाला सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक लेखक अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी मिनी के साथ रहता था। वह लड़की बहुत ही ज़्यादा चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी। उसे सवाल पूछते रहना बहुत पसंद था। सवालों का तो जैसे उसके पास एक पिटारा बंधा रहता था। कई बार वो अपनी मम्मी से पूछती, मम्मी मम्मी आसमान नीला क्यों है, ये कुत्तों की पूंछ क्यों होती है, हमारी क्यों नहीं, और हाँ वो क्या है। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा वो बर्तन साफ़ करने के लिए है। उसने पूछा, और वो क्या है।
बेटा उससे भी बर्तन साफ करते हैं, लेकिन क्यों? उसकी मम्मी ने जवाब दिया, क्योंकि वो गंदे होते हैं, अब तुम जाओ जाकर बाहर खेलो। उसकी मम्मी अक्सर ही उसके सवालों से, लेकिन उसके पापा उससे बहुत ही प्यार से अपने गोद में बिठाकर उसके सवालों का जवाब दिया करते। एक दिन वो अपने डेस्क पर बैठकर कोई नॉवल लिख रहे थे और मिनी भागते भागते उनके पास आई और पूछने लगी, पापा पापा, बाहर भोला अंकल ने क्रोको क्राओ कहा, उन्हें कुछ नहीं आता है ना? इससे पहले कि उसके पापा उसे समझा पाते कि बहुत सारे लोग अलग अलग भाषाओं को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, उसने एक और अजीब सा सवाल पूछ लिया। उसने कहा कि चौकीदार अंकल कह रहे थे कि ऊपर बादलों में से हाथी अपने सूंड से पानी गिराता है, इसलिए बारिश होती है, क्या ये सच है? और इससे पहले कि उसके पापा एक और जवाब देते, उसने पूछा, पापा बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तो उसके पापा बोले, मिनी बेटा मुझे बहुत काम है, तुम बाहर जाकर खेलो ना प्लीज़। तो मिनी खिलखिलाते हुए बाहर चली गई। वह ड्राइंग रूम में पास लगी खिड़की के पास बैठ गई और बाहर देखने लगी। उसे आते जाते लोगों को देखना बहुत पसंद था। फिर उसकी नज़र काबुली वाला पर पड़ी। काबुली वाला अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स और फल बेचा करता था। उसने काबुली वाला को आवाज़ लगाई, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। तो काबुली वाला उनके घर के पास आने लगा। यह देखकर मिनी बहुत डर गई और जाकर कमरे में छुप गई। काबुली वाला उनके घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। लेखक उठकर बाहर उससे मिलने आया और उससे पूछा, बताओ काबुली वाला, आज तुम क्या लाए हो? काबुली वाला बोला, सर आज मैं लाया हूँ अंगूर, बादाम, किशमिश और पिस्ता, बताइए आप क्या लेंगे? लेखक ने कहा, तो तुम मुझे कुछ अंगूर और बादाम दे दो। काबुली वाला ने वैसा ही किया। जैसे ही वो जाने लगा, उसने लेखक से पूछा, सर आपकी एक बेटी भी है ना, वो कहाँ है? लेखक ने मिनी को आवाज़ लगाई, मिनी बेटा बाहर आओ, आओ काबुली वाला से मिलो। पर मिनी पीछे खड़ी बहुत डरी हुई थी। उसने कहा, नहीं पापा, मुझे बहुत डर लगता है। उसके पापा ने उसे समझाया, मिनी बेटा किसी को ऐसे बुलाकर उनसे बात ना करना बहुत बुरी बात है, आओ इनसे मिलो, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। मिनी डरते डरते बाहर आ गई और फिर वो काबुली वाला से मिली। काबुली वाला ने उसे कुछ किशमिश और बादाम दिए। मिनी बहुत खुश हो गई। ये काबुली वाला की उससे पहली मुलाकात थी। इसके बाद एक दिन लेखक बाहर काम से जाने के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि मिनी बेंच पर बैठकर काबुली वाला से बातें कर रही थी। इससे पहले उसने मिनी की बातों को इतने ध्यान से सुनने वाला आदमी कभी नहीं देखा था। वो दोनों बहुत खुशी से बातें कर रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसने देखा कि मिनी की गोद में कुछ किशमिश और बादाम पड़े हुए थे। लेखक जाकर काबुली वाले से बोला, तुमने इसे किशमिश क्यों दी है? ये लो इसके पैसे। और उसने काबुली वाले के हाथ पर 8 आने रख दिए। काबुली वाले ने चुपचाप पैसे ले लिए। और फिर कुछ घंटों बाद जब लेखक घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी मिनी से कुछ पूछ रही है। वो मिनी से कह रही थी, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? मिनी ने कहा, ये तो मुझे काबुली वाले ने दिए हैं। तो उसकी मम्मी बोली, तुम काबुली वाले से पैसे कैसे ले सकती हो? तो मिनी छेंप गई। तो उसके पापा ने कहा, मिनी बेटा ऐसे अनजान लोगों से पैसे लेना बहुत गलत बात है। मिनी ने कहा, ठीक है पापा। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत गए। धीरे धीरे काबुली वाला और मिनी की दोस्ती गहरी होती गई। वे दोनों अक्सर घंटों बैठकर बातें किया करते और मिनी उसकी बातों पर खिलखिलाकर हंसती। वो दोनों एक दूसरे को जोक सुनाते और खुश होते। मिनी काबुली वाले से पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारे बैग में क्या है? काबुली वाला कहता, एक बड़ा हाथी। और मिनी खिलखिलाकर हंस पड़ती। फिर काबुली वाले ने मिनी से पूछा कि हमारी नन्ही परी ससुराल कब जाएगी? तो मिनी बहुत हैरानी में पड़ गई। उसने काबुली वाले से पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? अब काबुली वाले जैसे इंसान के लिए ससुराल जाने का मतलब तो आप जानते ही होंगे, है ना? उसके लिए इसका मतलब था जेल जाना। जेल जाने के लिए ना खाने का खर्चा होता है और ना ही रहने का। ऐसा करते करते उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन उनकी दोस्ती मिनी की मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर मिनी को डांटती, मिनी मुझे तुम्हारा उस काबुली वाले से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझसे बैठकर घंटों बातें किया करती हो। तुम घर पर बैठकर खेला करो। और इतने में ही लेखक ने कहा, तुम बेकार ही चिंता करती हो। काबुली वाला एक अच्छा आदमी है, लेकिन तुम कहती हो तो मैं उस पर नज़र रखूँगा। ऐसे ही काबुली वाला कई बार उनके घर आता और लेखक से बैठकर भी कई बातों पर विचार विमर्श करता। लेखक ने उससे पूछा, रहमान, काबुली वाले तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने जवाब दिया, सर मैं काबुल से आया हूँ
और मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट पालना चाहता हूँ। मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ। कई बार मुझे उनकी बहुत याद आती है। इसी प्रकार एक दिन लेखक अपने कमरे में बैठा नॉवल लिखने की कोशिश कर रहा था तो उसे खिड़की में से बाहर गली में बहुत शोर की आवाज़ें आईं। उसने बाहर जाकर देखा कि काबुली वाले को 2 पुलिस वालों ने पकड़ रखा था और आसपास कुछ भीड़ भी जमा थी। उसने पूछने की कोशिश की तो उसे पता चला कि काबुली वाले पर मिनिस्टर के घर पर चोरी करने का इल्ज़ाम लगा है। उसके पास घर जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने चोरी की। ये बात सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। बाहर का शोर सुनकर मिनी भी आंगन में आ खड़ी हुई। उसने देखा कि काबुली वाला को 2 पुलिस वालों ने पकड़ रखा है, पर उसके हाथ में उसका बैग नहीं था। तो ये बात देखकर मिनी आश्चर्यचकित रह गई और वो बिना सवाल पूछे कैसे रह सकती थी। तो उसने पूछा, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारा बैग कहाँ है? क्या तुम भी ससुराल जा रहे हो? तो काबुली वाला ने कहा, हाँ मेरी बच्ची। काबुली वाले का जवाब सुनकर मिनी मायूस सी हो गई। काबुली वाले ने उसने अपने दोनों हाथों में बंधी हथकड़ियाँ दिखाई और कहा कि मैं मजबूर हूँ। मिनी की मम्मी ने कहा, देखा मैं कहती थी ना, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत इंसान है। उसके बाद काबुली वाला को उस जुर्म के लिए 25 साल की सज़ा हो गई। काबुली वाले के जाने के बाद मिनी बहुत उदास हो गई। वो अकेली बैठी रहती थी और उसे याद करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके भी नए दोस्त बन गए और वो काबुली वाले को भूल गई। कुछ वर्ष बीते और मिनी एक छोटी बच्ची से बड़ी युवती बन गई और उस दिन उसकी शादी थी। लेखक अपने कमरे में बैठा शादी के हिसाब किताब को देख रहा था। इतने में एक बूढ़ा आदमी उनके घर आया और लेखक से मिला। लेखक ने उसे पहचानने की कोशिश की और फिर बोला, रहमान काबुली वाला, तुम जेल से कब छूटे? उसने जवाब दिया, जी सर, मैं आज ही जेल से छूटा हूँ। लेखक ने कुछ सोचकर कहा, आज बहुत ही खास दिन है, तो क्या तुम किसी और दिन आ सकते हो? काबुली वाले ने जवाब दिया, जी सर, पर जाने से पहले क्या मैं मिनी से मिल सकता हूँ? लेखक ने सोचा, आज इतने शुभ अवसर पर घर में एक चोर आया है। उसने फिर कहा, सुनो, आज बहुत ही खास दिन है, तुम किसी और दिन आना। काबुली वाले ने कुछ सोचकर एक पोटली निकाली और लेखक के हाथ पर रख दी। उसने कहा, ये मिनी को दे देना, उसमें कुछ काजू और किशमिश थे। लेखक ने उसके पैसे काबुली वाले को देते हुए कहा, तुम ये रख लो। तो जवाब में काबुली वाले ने कहा, सर, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये सब मैं किसी पैसे या इनाम के लालच में नहीं करता। मिनी में मुझे अपनी ही बेटी की झलक दिखाई देती है। ये बात सुनकर लेखक का दिल भर आया। उसे और उसकी पत्नी को बहुत पछतावा हुआ कि वो इतने समय तक काबुली वाले को गलत समझते थे। लेखक ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, मिनी बेटा, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। अंदर से मिनी एक लाल साड़ी में शादी का जोड़ा पहने बाहर आई। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से काबुली वाला को देखने लगी और सोचने लगी कि यह कौन है। इतने में काबुली वाला बोला, मिनी, क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो? ये वाक्य सुनते ही मिनी को सब कुछ याद आ गया। उसने बोला कि ये तो मेरा काबुली वाला है। उसने काबुली वाले को आवाज़ लगाई, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। काबुली वाले ने कहा, मिनी, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। मेरी अपनी बेटी भी तुम्हारे ही जितनी होगी, उसकी भी शादी होने वाली होगी। ये वाक्य सुनकर लेखक का भी दिल भर आया, क्योंकि वो जानता था कि वो काबुली वाला और एक लेखक होने से पहले एक पिता है, और एक पिता के लिए अपनी बेटी की शादी के क्या मायने होते हैं ये उसे अच्छी तरह से पता थी। इसलिए उसने काबुली वाले को कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ, तुम भी अपने परिवार वालों के पास जाओ और अपनी बेटी की शादी करो। काबुली वाला उन सबको आशीष देता हुआ अपने घर की ओर रवाना हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि हम मजबूरन अपने घर वालों से दूर रहते हैं और दूसरों में ही उनकी छवि देखकर खुश हो लेते हैं।